सो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू। जो आज का टॉपिक है, हम आज लेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे कि कल मैंने बोला था आपको, लाइक यस्टरडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द एमपीएससी क्वेश्चन आंसर, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सम आर देयर क्वेश्चंस। सो हम 10 क्वेश्चंस की तैयारी लेंगे। ओके, डेली थोड़ा थोड़ा जाएंगे, एक साथ नहीं जा सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन की मैं तैयारी लूंगा, एक एक क्वेश्चन उसका आंसर आप प्रिपेयर करोगे। एक 5 या 10 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आपको वो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तब आपको आंसर देना है। ठीक है? सो पहला है, व्हाट्स योर नेम। आपको बताएं, नाम बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है? मैं एक का आंसर लिख लेता हूँ। अभी दो तरीके से आप बोल सकते हैं, एक दो तरीके हैं। आप सीधा बोल सकते हैं आई एम, जैसे कि मैं किसका नाम लूँ, ओम जी का, चल ओम, या फिर मैं बोलता हूँ संजय। ठीक, आई एम संजय। यस, करेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। चल, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, आंसर देने के तरीके भी बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आई एम, सॉरी व्हाट्स योर नेम। तो दो तरीके से दे सकते हैं आप। सिंपल बोल सकते हैं आई एम संजय परमार, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं माय नेम इज संजय परमार, जो भी है। ओके, लेकिन नाम बताना है तो फुल नेम का मतलब पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं होती है, नेम एंड सरनेम बताना है। जैसे हम स्कूल में बताते हैं ना, चलो पूरा नाम बताओ, तो आपका नाम, मिडिल नेम एंड सरनेम बताते हैं। इतना पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं होती है, नेम एंड सरनेम इज ओके। ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन का मतलब ही क्या है, क्वालिफिकेशन का मतलब आपका एजुकेशन। तो आप एजुकेशन बताओगे, तो आप बताओगे आई हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट है आपका, डिप्लोमा। यस, वो आपको बताना है। एचएससी मतलब 12th कंप्लीट है, या फिर आप बोल सकते हैं डिप्लोमा है, या फिर आप बोल सकते हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो एमएससी वाले को एचएससी पता नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड 12th। डिप्लोमा, तीन लोगों का आईटीआई हो चुका है, वो आईटीआई बोल सकते हैं। तो जो भी आपका है, आई हैव कंप्लीटेड एचएससी, डिप्लोमा, आईटीआई फ्रॉम, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है। अभी मोस्टली 10वीं 12वीं का कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता है, तो बस वहीं पे आपको फुल स्टॉप देना है। ओके, लेकिन अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का यूनिवर्सिटी रहेगा। ग्रेजुएशन बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसा कुछ किया है तो उसका भी आपका यूनिवर्सिटी रहेगा, तो यूनिवर्सिटी आप बता सकते हैं। ठीक है? सेकंड, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, ये हो गया। इसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा है, कंप्यूटर का नॉलेज है, ऐसा कुछ है, तो वो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट जॉब यू आर डूइंग। अभी करंटली आप जॉब क्या कर रहे हैं, तो ये बताना है। आई एम डूइंग एज अ फिटर, आई एम डूइंग एज अ फिटर का काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग, या फिर आई एम वर्किंग, ऐसे भी चलेगा। आई एम वर्किंग एज अ वेल्डर। तो आपका प्रोफेशन क्या है, उस हिसाब से आप बनाएंगे। नेक्स्ट, 4, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, कि आपका कितना ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आप बोलोगे आई हैव टोटल, ठीक है, आई हैव टोटल, अभी जितना भी, कुछ लोगों का 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का 9, 10, 3, 4, जो भी है, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस। आई हैव टोटल 8 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड, ठीक है, इतना बोला तो भी चलेगा। अगर उसके आगे कुछ उसने पूछा कि करंट वाला एक्सपीरियंस कितना है, करंट जॉब का एक्सपीरियंस कितना है, व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद द करंट जॉब। सो आपको बोलना है आई हैव 3 ईयर्स, आपका जितना भी है 3 ईयर्स एक्सपीरियंस विथ करंट जॉब। आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस विथ करंट जॉब। तो अभी के जॉब का कितना एक्सपीरियंस है, टोटल 8 ईयर का है, लेकिन अभी के जॉब वाला 3 ईयर का है। ओम प्रकाश जी, आपका माइक बंद करिए, बंद ही रखिए, जब मैं बोलने का चांस होगा तभी आपको बोलना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, विच सिटी डू यू बिलोंग टू। ये मैंने कल भी क्वेश्चन लिया था, विच सिटी डू यू बिलोंग टू, आप कौन से सिटी से हैं। अगर जब जैसे कि आपका इंटरव्यू अगर दिल्ली में है, तो आपको सिटी या तो मोस्टली पुणे बोल दो, या फिर सीधा बोल दो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट, ऐसा बोल दो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है? क्योंकि अगर जैसे कि आपने कुछ अलग ही नाम ले लिया, अलग ही मतलब क्या कि ज्यादातर लोग कैसे वो आउटसाइडर है, आउटसाइडर मतलब वो बाहर के लोग हैं, तो उनको हमारे यहाँ पे ज्यादा चीजें पता नहीं होती है। वो उनको स्टेट पता होगा, उन्होंने महाराष्ट्र सुना होगा, उन्होंने कर्नाटका, केरला ये सुना है, एमपी सुना होगा, गुजरात सुना होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं सुना होगा सर मैं सागर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ये एमपी में आता है, सर मैं बुल्ढाना से हूँ, ये उनको इतना डिटेल में पता नहीं होगा। तो ज्यादातर
उनको पुणे मुंबई बहुत लोग वहाँ से होते हैं तो उन्होंने सुना होगा, नागपुर सुना होगा, इससे अच्छा महाराष्ट्र बोलो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र से। ओके, बाद में अगर समझो, बाद में अगर कहीं आपका इंटरव्यू मानो कि पुणे में ही है, तो फिर आप अपने जिले का नाम बता सकते हो या फिर आपके एरिया का नाम बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? कितने फैमिली मेंबर्स हैं? देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। कितने हैं? 5 हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी यू आर गोइंग टू? द कंपनी नेम इज, अब ये का नाम मुझे नहीं पता है, वो आप ही बताएंगे कि जिस कंपनी में जा रहे हो उसका नाम क्या है, किसी को पता है? यस संतत जी। ओके, मैं माइक बंद किया है, माइक ऑन कर लेता हूँ एक बार। हाँ बोलिए संतत जी। कंट्रोल सर, माय कंपनी नेम इज कंट्रोल सर। ओके, काम कीजिए, एक सेकेंड लिख के भेज दीजिए ताकि स्पेलिंग मुझे भी पता चले, अलग अलग स्पेलिंग के बाहर की कंपनी है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया, भेज दीजिए नाम कंपनी का। पेंटानोमिक्स है। ओके, शायद अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं, तो आपने अपनी कंपनी का नाम वहाँ पे डाल दें, SRL पॉप इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो भी है, हर किसी का सेम तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बस। नेक्स्ट, उसके बाद है व्हाई यू वांट टू गो टू रोमानिया? क्यों जाना है? आई एम गोइंग टू रोमानिया फॉर वर्किंग पर्पस। बस इतना ही बोलना है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। आई एम गोइंग टू रोमानिया फॉर वर्किंग पर्पस। ओके, यस, मैसेज कर सकते हैं आप, बोलिए सब बच्चे। इसमें आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ की चीज़ें बोल सकते हैं। आई एम गोइंग टू रोमानिया फॉर वर्किंग पर्पस एंड ऑल्सो आई वांट टू डेवलप माय की स्किल्स बिकॉज जॉब पर्पस। हाँ सेम है, गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड सैलरी। हाँ सैलरी का यहाँ पे कभी जब भी आप कहीं पे जॉब चेंज करते हैं, ओके, हमेशा याद रखना। अभी मेरे पास इंटरव्यू होते हैं वो अलग वाले इंटरव्यू होते हैं, ये आपका बस एमएससी वाला इंटरव्यू है। तो जब भी आपका कोई कंपनी का इंटरव्यू है, कभी भी कि बस जॉब मतलब सैलरी अच्छी है इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ या जॉब वो ज्वाइन कर रहा हूँ, ये कभी नहीं बोलना है। ये फैमिली सपोर्ट, ये सैलरी कभी बोलना नहीं है। आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में पैसा इसके बारे में नहीं बोला जाता। माना कि हम काम उसी के लिए कर रहे हैं, जहाँ तो उसी के लिए रहे सबको पता है, लेकिन डायरेक्टली कभी बोलना नहीं है। वहाँ पे यही बोलना है जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा है इसलिए जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू रोमानिया बिकॉज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। और जॉब पर्पस, पॉजिटिव बातें बोलनी होती है। सैलरी के बारे में बोलोगे तो ये नेगेटिव बात आती है वहाँ पे। इसका मतलब सही है। अगर कहीं और से अच्छा जॉब, अगर कहीं और से आपको अच्छा ऑफर आए तो आप वहाँ पे चले जाओगे, तो ये कंपनी के लिए बैड न्यूज़ होती है, ये उनके लिए बैड मैच है। क्यों? क्योंकि उनको परमानेंट वाले एम्प्लॉयज चाहिए, हमेशा चेंज होने वाले एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फॉर द लर्निंग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, ये भी चल सकता है, फॉर द लर्निंग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द कंपनी लोकेटेड? अभी इसका आपको अभी को एड्रेस पता होगा, तो कंपनी इज लोकेटेड, आपको सामने एड्रेस लिखना है। कंपनी इज लोकेटेड लिख के सामने एड्रेस लिखना है। सिटी का नाम, स्टेट का नाम या उस एरिया का नाम, ये भी चलेगा। ठीक है, या फिर कंपनी एड्रेस इज, द कंपनी इज इन, कंपनी इज इन डैश डैश स्टेट, या फिर सिटी, ऐसे बोल सकते हैं। सिटी या स्टेट बोलो। कंपनी इज इन महाराष्ट्र स्टेट, कंपनी इज इन पुणे सिटी। अभी वहाँ का जो एड्रेस है वो वहाँ पे डाल दो आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैलरी ऑफर्ड? ये क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा, फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन ठीक है पूछा जाएगा। सो माय सैलरी इज, व्हाट इज द सैलरी ऑफर्ड? अभी हमेशा याद रखना, सैलरी के बारे में जब भी आपको कोई पूछता है, चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी और कंट्री में, मंथली सैलरी नहीं बताई जाती,
हमेशा याद रखना, मंथली सैलरी कभी बताई नहीं जाती, आपको हमेशा आपका सीटीसी बताना होता है। तो सीटीसी क्या होता है? कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं इसको। सीटीसी मतलब आपको कंपनी के तरफ से कितना पैकेज मिला है, ईयरली पैकेज। मंथली का कोई पैकेज नहीं होता है, ईयरली पैकेज होता है। जैसे मुझे 3 लाख का पैकेज मिला, मतलब ईयरली 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 ये करेंगे तब मंथली पैकेज मिलेगा, लेकिन मंथली कभी पूछा नहीं जाता है। तो माई सैलरी इज आपको बताना है जो भी है। अभी आप चाहे तो आप इंडियन करेंसी में बताओ चलेगा, या रोमानियन करेंसी में बताओ तो भी चलेगा। अभी आपको जो पेपर में मिला होगा तो इंडियन करेंसी में, और दोनों में मिला होगा शायद, जो आपके वीज़ा अप्रूवल में वगैरह आपको दिया होगा, तो कंपनी के अप्रूवल में तो वहाँ पे दिया होगा, आप वो देख लीजिए। माई सैलरी इज 3 लाख पर एनम, आगे लिखना होगा आपको पर एनम। 5 लाख पर एनम मतलब ईयरली मुझे 5 लाख का पैकेज है, ये बोलते हैं। एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वर्किंग आवर्स। ठीक है, ये वाला हम बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ 10 क्वेश्चंस। आपको स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उन 10 क्वेश्चंस के आंसर मैंने चैट बॉक्स में दिए हैं। तो अभी नोटबुक लेना है, नोटबुक में सबके सब आंसर्स लिखने हैं। आई गिव यू 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, बिना झिझके, बिना पॉज लिए, बिना थिंक किए, सोचे, आपको आंसर देना है। तो आंसर लिख लो, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बिना झिझक के आना चाहिए, उसी को बोलेंगे हम सही प्रैक्टिस। ओके, आपके चैट बॉक्स में सारे के सारे आंसर्स हैं, नहीं तो ये करके भी सामने देख के भी आप आंसर लिख सकते हैं। अभी जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको जैसे भी है आप आंसर लिख लीजिए। 10 मिनट के बाद मैं आऊँगा और हर किसी से क्वेश्चन करूँगा, उसका आंसर मुझे देना है आपको, ठीक है। कुछ है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, अभी आपके पास हार्ड कॉपी होगी या सॉफ्ट कॉपी होगी, जो भी है, जो दिया है वो नहीं चाहिए मुझे आपके अपने हाथों से लिखा हुआ चाहिए, क्योंकि आपने आज तक बचपन से एक बात हमेशा सीखी है, एक बार लिखा हुआ 3 पढ़ने के बराबर होता है। तो मैं लिखने को इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, इसलिए लिखो, अपने हाथों से लिखो, पूरा सेंटेंस लिखो। ये नहीं चाहिए कि सर हार्ड कॉपी है, पेपर पे लिखा है, वो पढ़ के बताएंगे, पढ़ के नहीं बताना है मुझे, वो आपके हाथ से लिखना है। मैं कैमरा ऑन करने को बोलूँगा, आप चाहे अंधेरे में बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, कंपनी में बैठो, कैमरा ऑन करके ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सामने कैमरे में देख के ही जवाब देना, इधर उधर देखते हुए मिले तो मैं आपका कैंसिल करूंगा, फिर अगला वाला क्वेश्चन आगे वाले को पूछूंगा। इसलिए याद होना चाहिए, अपने हाथों से लिखो। आई गिव यू 10 मिनट्स, मैं 9:35 को आऊँगा, मैं 9:34 को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँगा, तब तक मैं म्यूट करता हूँ। ओके, अगर सैलरी आपको मंथली दी है तो उसको इंटू 12 करो, मंथली दिया है तो 12 करो। जैसे मंथली मानो आपको दिया है 30,000 रुपये इंडियन करेंसी में, तो उसको इंटू 12 करो, कितना आएगा वो देख लो और वो लिख लो। पर लेकिन हमेशा सैलरी मंथली बताना नहीं है, ईयरली ही बताना है। हाँ, लेकिन पता होना चाहिए। अगर मानो कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा आप बता रहे हो कि यू आर टेलिंग अबाउट यू हैव अ 5 लाख पर एनम सैलरी, सो व्हाट इज द मंथली सैलरी, और वो ऐसा भी पूछेंगे, नहीं माइक ऑन नहीं कर सकता, जो भी है लिख के बोलिए, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज वगैरह आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है कर लेता। 1 सेकेंड, 3 लाख का 3.6 लाख, तो मंथली भी पता होना चाहिए आपको। अगर उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज योर मंथली सैलरी या फिर व्हाट इज योर नेट ग्रॉस सैलरी, ओके, क्या माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सर ये नेक्स्ट आप जो बोल रहे थे नेक्स्ट सैलरी है तो ग्रॉस सैलरी है। हेलो एक सर, हेलो सर, यस, जो कंपनी में वर्क करने का दिले ना त्यावधी नक्की सर्विस दिले 3200 ना म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट तो काढत असला त्यावर ते कागद नाही। यस, अभी देखो मंथली है तो ठीक है, बस आपको बताना दोनों है, मंथली बताओ या फिर ईयरली बताओ, कोई बात नहीं। हाँ, अभी सामने वाले के हाथ में आपका पूरा डिटेल नहीं होगा, आपका नॉर्मल डिटेल होगा, आपका सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा। सर मगर ये वाला जब पैकेज करेंगे तो ग्रॉस सैलरी बोलेंगे कि नेट सैलरी बोलेंगे? दोनों का मीनिंग सेम ही है, सेम है, सेम, नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी सेम है, ठीक है। आई गिव यू 10 मिनट्स, लिखो अपने आंसर नोटबुक में लिखो एंड बोलो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको बोलना है।
Okay, we are done. ठीक है, मैं नाम लेके सिर्फ उनको बोलूँगा, वही बोलेंगे. चल, दीपक लाकेश जी हैं आप वहाँ पे? आर यू देयर? Yes, sir. ओके, कैमरा ऑन कीजिए. ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आपको बस आंसर करना है. Yes, sir. So what's your name? I am Deepak Lakia. What's your qualification? My qualification 12 plus ITI in Twitter from Delhi University. Okay, so how many years of experience do you have? I have 10 years experience as a fitter. Okay, and which city do you belong? I am from Santori, Maharashtra state. Okay, so tell me, okay, why do you want to go to Romania? I am going to Romania job working purpose. For working purpose. Okay, yeah, thank you. उसको job भी बोल सकते हैं, good job के लिए ऐसा. I am going for good job. Yes, going for the good job opportunity. Good job opportunity. Yes. Okay. Okay, sir. Thank you. Rajesh. Rajesh Das. Sir, Okay, आपका कैमरा ऑन नहीं है. हाँ, ठीक है. I'll ask you questions. So, what's your name? my name is Rajesh Kera. Yeah. So, yeah, Rajesh. Okay, Rajesh, tell me how many years of experience do you have? I have 10 years of experience. And As a DLT operator. okay, currently in which company are you working? I am working currently in Bajin International. I have 2 years experience in current company. Okay. And what salary are you getting in current company? Yes, sir. What salary are you getting in the current company? 25,000, sir. Okay. And what salary is offered you in the Romania? Yeah, in my contract, I offered 3,000 new. Okay. So again, repeat that 3,000. Yeah. Okay, LEU. Yes, sir. Okay, Lee. It's Lee. And okay, so tell me, you have got the 3,000 Romanian Lee. Yeah. So what is in the Indian currency? Okay, it is around the 53,000. Around 54,000. Yeah, Yes, sir. 53,644. Around 54,000. Okay. Okay. So tell me about your family. So how many members and who's in your family? Yeah, I have 7, but in my family, including me. And who are they? My mother, my younger brother, my younger brother, my elder brother, my wife, me, my daughter. Okay, well done. Then, and where you located in the Romania? Yeah, my company is located in Addis. Sorry. In which city are you located? Addis. There. Okay, yeah. Thank you, Rajesh. I'll go to the next. Om Prakash. Yeah. Okay, so what's your name? My name is Prakash. Okay, Om Prakash. So Om Prakash, tell me, where are you from? I am from Uttar Pradesh. You are from UP. Then, and what's your qualification? I have completed the human education. Okay.
Tell me something about your job experience. I have 5 years experience in CSV profile. Okay, in CNC profile. Yeah. Then, why do you want to go to the Romania? Good job opportunities. For the good opportunity of job. Go. Okay. So, don't you think that there are much opportunities in India also? What's up? Don't you think that there are many opportunities in India also? Then why are you going in another country? Because Indian money is a transfer, sir. Hmm. So firstly understand the question. What is the question कि इंडिया में मानो ऐसा क्वेश्चन आया कि there are many opportunities in India also. इंडिया में भी बहुत opportunities हैं. Then why are you going to the another country? फिर आप क्यों दूसरे कंट्री जा रहे हो या फिर क्यों आप रोमानिया जा रहे हो? So you have to say I find you have to say I found new opportunities in this job. Okay? I found. Good salary, and for my career growth. Yes, correct. You can say I found good opportunity to grow my grow myself. ऐसा बोला तो भी चलेगा. To grow myself. I found good opportunity to grow myself. Yeah, grow my skills. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Prakash. Welcome. Next, Amol. So what's your name My name is Amol. and where are you from? I'm from Maharashtra. Okay. Why do you want to go to Romania? I'm going to run a job purpose. For the job purpose. Okay. Then which kind of job have you there? I am a CNC operator. What is CNC operator? Can you explain? This CNC machine and raw material is a machine in machine. So there is a raw material and there is a machine. Okay. Yeah. Okay. Tell me then. Where the company is located that you are going This company located in Slatina City, on Romania. in Romania. In Romania. Okay. And how much salary are you getting there? Company has given me 5,000 lei gross salary and 3,400 lei net salary. Okay. Yeah. Well done. Thank you. See, let one thing, gross salary and net salary में ज़्यादा फर्क नहीं होता है. Okay? तो मोस्टली आप ग्रॉस सैलरी दोनों वर्ड यूज मत कीजिए. आप ऐसा बोलिए CTC बोलिए. My CTC is 5,000 but my net salary is 3,000. तो CTC का सिंपल मीनिंग होता है कॉस्ट टू कंपनी. अब ये आपके लिए नहीं है लेकिन ज़्यादातर हर किसी की जो सैलरी होती है वो CTC में ही दी जाती है. ओके ठीक चल. नेक्स्ट वन संपर्क. Yeah, tell me something about yourself. My name is Chandra. I'm from Maharashtra. And, I have 3 years of school supervisor. In my family, there are 8 members. I like to listen to music. It's all home. Okay. Okay, where are you from? You said. I'm from Maharashtra. So you were and what was your experience, working experience? I have 3 years of school supervisor. Security supervisor. And what is your profile in Romania? What job you have offered? Packing working, sir. Okay, it was a packing work. Yeah. And do you think that is your profile matching? Okay.
So is your profile matching to this job, to that job? Can you repeat this question? Is your profile matching to this job, to Indian job, to the Romanian job? If profile, Is my profile is not. I'm doing different profile job. Okay. I'm searching for a different profile job. ओके यू कैन से तो क्वेश्चन क्या था मेरा कि आपका ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मतलब अभी जिस डेजिग्नेशन पे आप काम कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है कि सुपरवाइजर, Supervisor. वो भी सिक्योरिटी में। Yes. यस और वहाँ पे आपका पैकिंग का काम है, मतलब यहाँ पे जो है वो नॉर्मल काम है, वहाँ पे पैकिंग का काम मतलब कैसा है कि थोड़ा वर्किंग वाला लाइन वाला काम है। सही है। सो इज दैट प्रोफाइल मैचिंग? मैचिंग मतलब कि काम मैच हो रहा है क्या? अच्छा. काम तो मैच नहीं हो रहा है। यू हैव द फील्ड वर्क, सुपरवाइजर मतलब फील्ड वर्क है आपका कि घूमते रहना है, लेकिन लाइन में पैकिंग में लाइन वर्क है, घूमना काम नहीं है, एक ही जगह पे 8 घंटे काम करो। ओके सो इज दैट प्रोफाइल मैचिंग? नो। तो इस टाइम आपको बस बोलना क्या है कि सर आई फाउंड अ गुड अपॉर्चुनिटी इन दैट जॉब, मे बी आई नो द वर्क इज नॉट दैट मच गुड बट इट इज गुड फॉर मी। ऐसा बोल सकते हैं कि वो अच्छा है मेरे लिए, ऐसा नहीं कि वो मैच नहीं होगा। ठीक है मैच नहीं होगा लेकिन इट इज गुड फॉर मी। Okay. It is opportunity for me. इट इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। It is good opportunity for me, and I can do. या As I was saying. यस करेक्ट। वेल नेक्स्ट। ओके थैंक यू सो मच जी। आई गो टू द नेक्स्ट। शांताराम। Good evening, sir. यस गुड इवनिंग शांताराम जी। टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन। Sir, I am completing ITI in Bangalore University. ओके देयर इज समथिंग इन योर कैमरा, कैमरा के ब्लॉक कर रहा है कैमरा, कुछ तो है, पेपर वगैरह कुछ है क्या? Yes. Okay, sir. Yeah, okay, I get that. Now, tell me, which city do you belong? I am from Maharashtra. I belong in Connecticut. Okay, and what all working experience do you have I have 9 years experience as a welder. as a welder? So totally 9 years experience you have as a welder or anything else? Yes, sir. Sir, it's 9 years experience welder. Okay, and tell me something about the company you are going to work in Romania. I am going to work in Romania. Welder job. Welder work. Okay, to the welding work. So, Welding work. so what is the company for? Yes, my company name is JC Pop Industries SRL. And what is that working? In which field is that company working? No, sir. Yeah. Can you repeat, sir? Yeah. In which field is that company working, or from which industry is that company? Sir, sir. You're not getting the question. मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि वो कौन सी इंडस्ट्री से है कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री मतलब कि इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए मैं एक एक अलग अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो किस फील्ड से आती है, किस इंडस्ट्री से आती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे लोहे की कंपनी है, ओके, जो लोहे का काम करती है। सो वी कैन से इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स अ प्रोडक्शन कंपनी, इट्स अ सर्विस कंपनी। Sir, manufacturing production company. This production is trolley or container product. Yes, that's the question. So the company is in the production line and we are producing, okay, we are producing trolleys and Container. okay containers. Well done. That is I was first. Next, now tell me something about your family. Sir, request this question है ना, इस typing करने पड़ता है मतलब तो लिंक है। Okay, yes, definitely. हाँ। सर तुम्हाला एक प्रश्न आला तो पण एकदा लिहून पाठवतो सर. Which question? तुम्हाला काय उत्तर आहे, I found good opportunity to grow myself and do my skill. Okay, okay. म्हणजे गेम तो. Yes, I got it. Okay. The question is which field? Companies from which industry? Or as in what is the product of company?
What are services or products of company? देखो तीन प्रकार के क्वेश्चन है. In which field that company is working, और company is from which industry, और what are services or products of the company. कौन से प्रोडक्ट्स है कंपनी के, ये भी पूछा जा सकता है. मे भी ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए. हाँ सर, ओके सर. नेक्स्ट. ओके डन. थैंक यू शांताराम जी. ओके, थैंक यू सर. We'll go to next. कौन बाकी है? संजू, संजय जी. Okay, Sanjay ji, tell me something about yourself. So, Mike. My name is Sanjay Verma. I am from National Business. I am 36 years old. My educational qualification is 12th. I have taken 12 years of experience, 10 years of India, and 2 years of other experience. Well done. Now, so what was your last experience that you have told about another country? I work as a mechanical department, and I work in production area, like all the spare parts maintenance and also do housekeeping, Okay. And how many years have you worked there? I worked in another 2 years. 2 years. And in which year have you come to India? Like, what was the duration of your working period there? Like, in which year you worked there? 2019 to 2021. Okay, just I think 2 years before you. Yeah. Now tell me, now currently what job are you doing? Currently I am working in textile industry as a machine operator. Textile industry as a machine operator. And what job you have offered there in Romania? They offered me as a factory worker. Okay. And what salary you have offered? 3,000 per month. Okay. Okay, done. Thank you. Next, Siddesh. Yes sir. Siddesh जी अपना कैमरा ऑन कीजिए. So, Siddesh ji, what's your name? My name is Siddesh Joshi. And what's your qualification? My qualification 12 plus, 12 pass and I tested. Okay. And how many years of experience do you have? My experience 6 years. Your experience is of 6 years. Okay. 6 years. Yes. And which city do you belong? I'm in Mumbai, You live in Mumbai. in Maharashtra. Okay. You just say I'm from In Mumbai. Maharashtra. And where is the company? Yeah. Okay. And which company you have located? You have joined the job. So, Sorry, which company? Okay. The question is, from which company you have joined the job? Okay. Yeah. Okay. Can you listen me? No. 8 seconds. Just a second. Just a second. Just a second. Now. Okay. Hello. Yes, sir. Okay, आवाज आ रही है? Yeah. Okay. So the question was, in which city are you going for a job in Romania? Sir,
continuously. Okay. Yeah, done. Thank you. Correct. Then who is remaining? Ashish. Yes, Ashish. Turn on your mic, camera. मेरी साइड तो मैं चेक करता हूँ मिस्टेक है थोड़ा सा Okay. ठीक है. Now issue good. So tell me something about yourself. My name is Ashish Shivakar. I have completed ITI in Petersfield and in my family 3 members including me, my elder brother and my mother in my family. I am from Pune, Maharashtra and I have 8 years experience in Petersfield. It's all about me. Thank you. Okay. Where are you from? I am from Pune, Maharashtra. Okay, you are from Pune. Done. And what's your qualification? You said. I completed ITI in Petersfield. Okay. Yeah. Okay. Done. Thank you, Ashish. Next, Deepak. Okay, Deepak, what's your name? Yeah. So Deepak, tell me about your education I just completed ITI. and what job experience you have. I have 2 years experience. You have 2 years experience. Yes, sir. Okay. And which city do you belong? It's just Okay. How many family members do you have? 4 family members, my mother, father, and another family. Okay. Yeah. ठीक है. Thank you. Yes. ठीक है. I think 2-3 बाकी हैं जो लेट ज्वाइन हुए थे. But I suggest you कि आप एक PDF आपको मिली है क्या? Did you get the PDF? ओके, PDF मिली है ना सबको? तो मैंने आज सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं. बाकी वाले जो 11-12 अगले वाले 10 हम कर लेंगे. तो कल पहले 5 मिनट में फिर से सबको ये पूछूंगा. ओके? अगर नहीं मिली है तो आप उनको मैसेज कर लीजिए. जो कंपनी वाले हैं उनको मैसेज कर लीजिए, वो आपको भेज देंगे. ओके? कल पहले 10 क्वेश्चन. सॉरी? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. स्क्रीन पे हम देख के भी कर लेंगे, ऐसा कोई नहीं. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. मैं हर एक क्वेश्चन का यस वही बोल रहा हूँ मैं. हाँ, अगर आपके पास PDF है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक पहले 10-12 जो क्वेश्चन हैं उसके क्वेश्चन आंसर दोनों ही आप नोटबुक में लिख लीजिए. पहले 5 मिनट में मैं पूछूंगा और फिर अगले वाले. आज सिर्फ 10 लिए, कल से हम 11-12 वाले कंटिन्यू करेंगे. तो कल एक 10-15 लेंगे, परसों 10-15 लेंगे, खत्म हो जाएगा. 30 क्वेश्चन है खाली. 30 क्वेश्चन हमें 4 दिन में हो जाएगा. फिर मैं आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन दूंगा, जो जैसे मैंने कल बताया था मैंने आपको ChatGPT वाला. तो अब एक्स्ट्रा वाले भी क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस, जैसे कि मानो कि आप 5वीं के एग्जाम दे रहे हो तो कम से कम 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं का स्टडी करना है. ऐसे स्टडी करेंगे. Okay. Thank you very much for today. See you.